हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। दोस्तों, जैसे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे अंक जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो अच्छे अंक लाएंगे। इसलिए आप के लिए मैं आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ सोशल साइंस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं कि काउंट काउर कौन था, यानी काउंट काउर था ऑप्शन नंबर बी, यानी इटली के प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहा था कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की जो स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी ने जो किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो अप्रैल थीसिस जो लिखी थी ऑप्शन नंबर सी, यानी लेनिन ने लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% आप लगा कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इनका 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो ये अंकोर वाट में जो किस ये ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु का, ये अंकोर वाट में विष्णु का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु है। राइट आंसर हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो ये जो दी थी ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, जो स्वराज दिवस जो होता है दोस्तों ये मनाया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि हीराकुंड योजना है, हीराकुंड योजना कहाँ पर है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना में हुआ था। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी। जो अफीम होता तो दोस्तों ये एक नशीला पदार्थ होता है, जो इसका जो आयात करता था, ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन से ये लाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका, यानी 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो निम्नलिखित में जो नवीकरणीय संसाधन है ऑप्शन नंबर सी इनका राइट, यानी जल। ये क्या है दोस्तों, ये नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं दोस्तों। 14 में कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में स्थित है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि तारापुर परमाणु केंद्र है गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। जो तारापुर जो केंद्र है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी इनका सही है, यानी महाराष्ट्र में इसका तारापुर केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिविर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका जो 17 का होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक किस राज्य में है, तो भारत का जो सर्वप्रथम ये है, ये ऑप्शन नंबर बी इनका, यानी झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है। 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल पाए जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों यहाँ कहता है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का जो पहला प्रसारण हुआ था इसका ऑप्शन नंबर ए इनका, यानी 1923 में उसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति कब हुआ। भारत में जो हरित क्रांति हुआ था इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1967 में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप
वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के जरिए आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चे माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चे माल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कपास, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं। रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भागलपुर, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि उर्वरा कारखाना अवस्थित है। उर्वरा कारखाना कहाँ स्थित है? इसका जो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बरौनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि रंगभेद की नीति विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ये जो उठाई थी सर्वप्रथम ये 25 का बी यानी मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1990 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी 1946 को, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी 2 जून 2014 का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? दोस्तों यहाँ कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 31 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण ऑप्शन नंबर ए यानी राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? ये जो राष्ट्रीय दल है ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय जनता पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत में लोकतंत्र का क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र का क्या चुनौती? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये कहा था अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1951 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 में दोस्तों कि बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के जो जिले हैं वो है ऑप्शन नंबर डी यानी शिवहर। क्वेश्चन नंबर 39 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मार्शल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम ऑप्शन नंबर डी यानी टका है। क्वेश्चन नंबर 41 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? भारत में जो सहकारिता आंदोलन हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक बोले तो नेशनली बैंक कितने हैं? तो इसका 12 है, ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, या रोटी, सब्जी और फल, कपड़ा, रोटी और सब्जी? तो इसका जो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रोटी, कपड़ा और मकान यह मूलभूत आवश्यकता को होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः सहकारी सेवा है? तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी यानी सैन्य सेवा है। क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? ये जो पारित किया था सूचना का अधिकार ये ऑप्शन नंबर ए यानी 2005 में किया था। क्वेश्चन नंबर
46 में बढ़ते हैं यहाँ दोस्तों। ये कहता है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो सुनामी जो शब्द लिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी यानी जापानी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है। ये है दोस्तों, प्राकृतिक जब कहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे अगर जो पदार्थ दबाई जाती है उससे पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छी लगी तो फिर चैनल में जा कर के आप कमेंट करके बताएं हमें।